हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। इडियम एंड फ्रेजेस की ये आपकी जो है थर्ड क्लास है, जिसमें हमने दो इम्पॉर्टेंट इडियम फ्रेज लिए हुए हैं। जिसमें आपका सबसे पहला है ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। ये एग्ज़ाम में कई बार आया है, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। देखिए, इसमें कई बार आपको बुक में लिखा हुआ मिलेगा एट, बट एट नहीं है, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट है। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट का मतलब क्या होता है? विदाउट डिले, इम्प्रोविस्ड, अनप्लान्ड। जिसका मतलब होता है कि बिना देरी किए हुए या बिना रुके, या फिर हम ये कह लें कि तुरंत या फिर तत्काल। ठीक है, किसी काम को तुरंत करना है ना, अचानक से करना। ठीक है, इमीडिएटली करना क्या कहलाता है? ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। ठीक है, तो हिंदी मीनिंग है बिना रुके, तत्काल, या फिर हम तुरंत भी कह सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी काम को एकदम झटके से तुरंत करना क्या कहलाता है? ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। मतलब उस काम को करने के लिए बिल्कुल भी आप देरी ना करें और तुरंत उस काम को कर डालें। तो उसके लिए क्या यूज किया जा रहा है? ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। अब देखिए, यहाँ पर है स्पर। स्पर का मतलब देखिए क्या होता है। स्पर जो होता है वो जो हॉर्स राइडर होते हैं, वो जो जूते पहनते हैं, उनके जूते में एक गोल कील टाइप की लगी होती है, जिसमें कील नुमा छोटा सा पहिया टाइप का होता है। ठीक है, जो पूरा जूते के बैक साइड में जहाँ पर हील होती है वहाँ पर एडजस्ट होता है। और उसको जब वो लोग पहन करके हॉर्स पे राइडिंग करते हैं तो क्या होता है कि जब वो पैर चलाते हैं तो उनका वो जो हील होता है वो हॉर्स में लगता रहता है, घोड़े में लगता रहता है, और जिससे क्या होता है कि वो दौड़ने के लिए एक्साइटेड होता है। घोड़ा जो है वो खूब तेज़ दौड़ने लगता है। ठीक है, तो वहीं से ये इडियम लिया गया है, स्पर ऑफ द मूवमेंट। यानी कि जैसे ही वो लगता है हॉर्स के, वो तुरंत भागना शुरू कर देता है। तो वहीं से इस इडियम को लिया गया है, ऑन द स्पर ऑफ द मूवमेंट, और उसको यूज किया जा रहा है इस मीनिंग में, बिना रुकावट के, बिना देरी किए, तुरंत। इस मीनिंग में इमीडिएटली, बिना किसी प्लान के। ठीक है, तो इस तरीके से इसको यहाँ पर यूज किया जा रहा है। ठीक है, आई डिसाइडेड टू मीट हर ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। मैंने उससे मिलने का निश्चय किया तुरंत, इमीडिएटली मैंने उससे मिलने का निश्चय किया। फिर एज सुन एज आई केम टू नो ऑफ हर अराइवल ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट आई वेंट टू द स्टेशन। जैसे ही मुझे उसके आने का पता चला, तुरंत ही मैं कहाँ चला गया? स्टेशन चला गया। तो ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट का मतलब क्या है? तुरंत ही। जैसे ही मुझे पता चला उसके आने का, तुरंत ही मैं स्टेशन चला गया। फिर है आपका नेक्स्ट, एट वंस विट्स एंड। देखिए, विट का मतलब क्या होता है? विट का मतलब होता है बुद्धि। अब विट्स एंड का मतलब क्या होता है कि अगर बुद्धि का एंड हो जाए, है ना, बुद्धि खत्म हो जाए, यानी कि खत्म होने से मतलब ये कि आपका दिमाग काम ना करे, हमारा माइंड ना काम करे किसी काम को करने को लेकर के, तो इसका मतलब क्या होगा कि उस वक्त हम जो है बड़े कन्फ्यूजन की सिचुएशन में हैं। यानी कि हमें वो चीज़ समझ नहीं आ रही है कि मुझे अब क्या करना है। तो इस सेंस में यूज किया जाता है एट वंस विट्स एंड। ठीक है, जिसके यहाँ पर मैंने कई सारे सिनोनिम लिखे हुए हैं। परप्लेक्स्ड भी कहते हैं, एजिटेटेड भी कहते हैं, बैफल्ड भी कहते हैं। बैफल्ड आपका बहुत पूछा जाता है, कंफ्यूज होना। ठीक है, तो आई एम एट माई विट्स इन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या हुआ कि मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो गया। ठीक है, माई फ्रेंड इज डूइंग स्ट्रेंज थिंग्स नाउ डेज सो आई एम एट माई विट्स एंड। मेरा मित्र आजकल जो है वो अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, स्ट्रेंज थिंग्स कर रहा है, इसलिए मैं क्या हूँ, बहुत कंफ्यूज हूँ कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो एट वंस विट्स एंड का मतलब होता है कंफ्यूज होना, या फिर हम ये कह लें कि असमंजस में पड़ जाना, समझ ना आना। ठीक है, और ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट का मतलब होता है तुरंत, या फिर बिना रुके, या फिर तत्काल। ठीक है, तो ये आपके दो इडियम फ्रेज थे इम्पॉर्टेंट, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं तो एक सेंटेंस आप कमेंट सेक्शन में बना करके जरूर सेंड कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम पे क्विज़ आपको बीच बीच में मिल रही है, आप उसको कई बार प्रैक्टिस कीजिए। उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।